Hello, dosto. Welcome back to my channel IPO Review by Sunny. Today we are talking about one of the most awaited IPO, which is Grow IPO. आज जानेंगे Grow IPO के बारे में, क्या इसकी वैल्यूएशन है, क्या इसका GMP है और क्या हम इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए अगर अप्लाई करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए लिस्टिंग के बाद में। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या इसके एसेट है, क्या इसका प्रॉफिट है, क्या इसका लॉस है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ऐसे कंटेंट रोज मिलते रहें आईपीओस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कंपनी की डिटेल पढ़ लेते हैं। कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। देखिए, ग्रो आईपीओ है। ग्रो आईपीओ ये हुआ था स्टैब्लिश 2017 में, राइट। 2017 में इस्टेब्लिश हुआ है। कंपनी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और रिटेल provides retail investor direct to customer digital investment platform that provides wealth creation opportunities to customer through multiple financial प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इनके इनके प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, ये ऑफर करती है। देखिए, प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। ग्रो का ऐप जो भी स्टॉक मार्केट में होगा सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा कि इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में करवाते हैं, एफ एंड ओ, ई टी एफ, आई पी ओस, डिजिटल गोल्ड एंड यूएस स्टॉक्स। कुल मिला के ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, एफ एंड ओ में, आई पी ओज में, डिजिटल गोल्ड में एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनके एप्लीकेशन और इनके वेब बेस उसके थ्रू, ग्रो के थ्रू। देखिए, कंपनी बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि कुल मिला के स्टॉक मार्केट में है। और आगे हम बात करें तो कंपनी के एसेट के बारे में। देखिए, ग्रो का वैसे सभी को पता होगा जहाँ तक मेरा मेरा मानना है, जो भी इस मार्केट में है। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी डीआरएच भी डिस्क्लेमर में आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखिए, 2023 में इनके एसेट थे 4807, फिर इनके बढ़ के हुए 8017, फिर हो गए 10,819 2024 में। अब 2025 में इनके जो एसेट है 10,077 है, मतलब 2024 के ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन इस क्वार्टर में देखिए एसेट बढ़ गए हैं। टोटल इनकम की बात करें 1260 करोड़ 2023 में, 24 में 2726 करोड़, 24 में 1047.58, 25 में 4061 करोड़ और अभी 948 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, पैट इनका 457 करोड़, -805 करोड़। देखिए, 2024 में माइनस में नहीं थी एक्चुअली, इनका ऑपरेशनल हेड था पहले यूएस में, तो वो वहाँ से इन्होंने इंडिया में ट्रांसफ़र किया, शिफ्ट किया एक्चुअली। तो जब उन्होंने शिफ्ट किया तो टैक्स होता है, टैक्सेशन होती है, तो तकरीबन 1300 करोड़ के आसपास, 1340 करोड़ के आसपास इन्होंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। अदरवाइज ये प्रॉफिट में थी 500 कुछ समथिंग करोड़, 505 510 करोड़ के आसपास। तो इस वजह से ये माइनस में दिखा रहा है, अदरवाइज ये प्रॉफिट में थे उस ईयर में 24 में। रेवेन्यू और इनके जो एसेट और जो सारा जो इनकम होती है इनके बिजनेस ऑपरेशन से आती है। 24 में देखिए फिर से 24 जून में थी 38 करोड़। देन इनका मार्च में फिर आया 1824 करोड़ प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा जम किया है। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट 378 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में। तो अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप है और एसेट भी इनके बढ़ रहे हैं और टोटल इनकम भी बढ़ रही है देखी जाए तो। और और देखिए इनके नेटवर्थ देख लेते हैं। नेटवर्थ हो गए इनके 2023 में 4445 करोड़, 24 में आपके मार्च में 2477 करोड़, फिर जून में इनके 2821 करोड़, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। फिर इनके ईयर ऑन ईयर 3251 करोड़ और अभी देखिए 5506 करोड़, सीधा कितना जंप आया इस क्वार्टर में। टोटल बोरोविंग 24 करोड़, 117 करोड़, 351 करोड़, 324 करोड़। कोई खास बोरोविंग नहीं है, ना के बराबर है जिस हिसाब से इनके एसेट है और कंपनी के रिजर्व पड़े हैं। कोई खास बोरोविंग नहीं है। तो आगे बात करते हैं तो कंपनी का देखिए आर ओ एन डब्ल्यू देखिए 37.57। पैट मार्जिन देखिए, पैट मार्जिन देखिए 45%। इबिट्टा देखिए इनका 59%। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.76। ओके। ईपीएस देखिए 3.1 है, पोस्ट आईपीओ इनका 2.4 हो जाएगा। पी देखिए इनका प्राइस टू अर्निंग 33.26 और पोस्ट आईपीओ इनका हो जाएगा 40.79। तो इतना सस्ता भी नहीं है और इतना महंगा भी नहीं बोलेंगे इसको। ओके ओके वैल्यूशन है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी इतना इतना सस्ता नहीं बोला जाएगा कि हाँ सस्ते में कंपनी लाई है। बाकी कंपनी अच्छी है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू देख लेते हैं इनका। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर
ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस करना है, मार्केट एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडरीज जीएससी एंड एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी जीआईटी फॉर फंडिंग एमटीएफ बिजनेस, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा, कंपनी का इश्यू प्राइस क्या है और कंपनी जो आपकी क्या इसका प्राइस बैंड है, कब खुलेगा। देखिए 4 तारीख को ओपन हो रहा है, 7 को क्लोज हो जाएगा। 95 से लेकर 100 रुपीज़ का, मतलब 100 रुपीज़ का अपर बाइंड है और बुक बिल्ड इशू है। इशू साइज देखिए 6632 करोड़, फ्रेश इशू 1060 करोड़, ऑफर फॉर सेल 5572 करोड़, मतलब ओ एफ एस का पार्ट काफ़ी बड़ा है इनका। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। 10 तारीख का अलॉटमेंट आएगा, रिफंड इनिशिएट हो जाएगा आपके 11 को, और 11 को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ लिस्टिंग होगी 12 तारीख को। देखिए अब फंडामेंटल्स हमने देख लिए, एसेट इनके देख लिए, और अब बात कर ले अगर इसको हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए बिग एच एन आई के लिए इसके लिए चाहिए 10 लाख रुपए का इसके अलॉटमेंट फंड। रिटेल कोटा 10% गया है क्योंकि बीच में इनका 2024 में लॉस इन्होंने शो किया था, इसलिए 10% का कोटा रिटेल को रखा गया है। बाकी क्यूआईबी को 75% और एनआईआई को 15%। जीएमपी देखिए कितना चल रहा है इनका, जीएमपी इनका चल रहा है अभी 16 रुपीज़, यानी कि 16% मोटा मोटा, क्योंकि 100 रुपये का इश्यू प्राइस है और जीएमपी चल रहा है 16, तो 16% ही इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस हो गया। तो अगर बात करें, देखिए अप्लाई करना चाहिए, मैं तो फेवर में हूँ उसको अप्लाई करने के, और लॉन्ग टर्म में भी इसको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ थोड़ा सा और जो ये प्राइस टू अर्निंग इनका लाए हैं 30 से 40 के बीच में, अगर ये थोड़ा सा कम रखते, 30 रखते, ये 25 से लेके 30 के बीच में रखते, तो मैं थोड़ा सा काफ़ी अट्रैक्टिव मानता इस आईपीओ को। पर ठीक है, ये भी कोई खास महंगा नहीं है और खास सस्ता भी नहीं है, तो ओके ओके टाइप का है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, देखिए लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ओके है। जीएमपी इसका ठीक है 16%, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2 से 4 साल के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब 2 से 4 साल, तो ये दोनों चीज़ों के लिए मुझे सही लग रहा है। मैं अपना आपको डिसीजन बताऊँ तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ 99%। बाकी मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें आईपीओ में। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको डिसाइड करूँगा लिस्ट होने के बाद में। अगर हाँ आप बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आईपीओ में मोस्टली इन्वेस्ट लिस्टिंग के लिए अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा फाइनल डिसीजन है। आप अपना डिसीजन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।